ये जो कर्म हैं, जो 10 बताए गए हैं, जिनमें से 3 तो शारीरिक हैं, 4 मतलब ये है उसमें हमारे वो सीलों से संबंधित हैं, और तीसरे हमारे मेंटल उससे संबंधित हैं 3 बाकी जो सीलों से संबंधित हैं, हमारे कुछ शरीर से संबंधित हैं, हमारे पाणातिपाता, किसी की हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना। फिर जो हमारे सीलों से संबंधित हैं वो क्या है? झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, अनर्गल प्रलाप करना। और फिर जो हमारे चित्त से संबंधित हैं, हमारे जो हमारा लालच है, अभिज्ञाएँ हैं, कोवेच्युअसनेस है, द्वेष है, इलविल है और मिथ्या दृष्टि है। तो ये जो 10 हैं, इनमें से अगर देखा जाए फिर कर्मों का प्रभाव, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इसी जन्म में फल देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो अगले जन्मों में फल होते हैं, कुछ कर्म तो जिन्हें कट्टता कम्मा कहा गया है, रिजर्व्ड कम्मा कहा गया है, वो पड़े रहते हैं, वो कल्पों तक पड़े रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। भगवान बुद्ध ने कहा जैसे राख में आग दबी पड़ी है अपनी गर्माहट बनाए रखती है, इसी तरह कर्म अपना प्रभाव सुरक्षित रखते हैं। तो ये जो कर्म हैं, जैसे ये तो बताए गए हैं, फिर इनको उल्टा करने से कुशल कर्म हो जाएंगे। किसी की हत्या ना करना, और बिना दी हुई चीज़ ना लेना, सदाचरण पर चलना, सत्य बोलना, चुगली ना करना, निंदा ना करना, अपवाद बकवास ना करना। तो ये फिर उसको, और वो जो उधर हमारा जो लालच को त्याग देना, फिर मैत्री भाव से रहना, और मिथ्या दृष्टि की जगह सम्मादिष्टि को लाना। तो ये 10 जो हैं, इनमें से कुछ कर्म जो हैं हमारे ऐसे हैं कि जैसे हमें अपनी कोई एजुकेशन प्राप्त करनी है और अपना कोई आजीविका ढूंढनी है, तो इन 10 में से उनका प्रयास करके हम जब कोई पद पा लेंगे या व्यवसाय कर लेंगे, उसमें हम अपनी कुशलता को पूर्ण करके, तो उनका फल तो हमें इसी जन्म में मिलेगा। ये भी नहीं है कि सभी का अगले जन्म में मिलेगा। कोई लड़का पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई बिजनेस की MBA कर रहा है, बिजनेस की तैयारी कर रहा है, जब उसकी पूर्णता को पा लेगा तो उसका तो फल मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। ये इसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो उस औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है इसी जन्म में जो उसके लिए वांछनीय है। और जब उस पर वो अपना आवेदन करेगा या कोई उसके अनुसार व्यवसाय शुरू करेगा, उसी के अनुसार जो उसकी औपचारिकताएं, तो उसको सफलता मिलेगी। लेकिन भविष्य में कौन से कर्म हैं जो फल देंगे? जैसे दान देना, किसी को रोटी देना भूखे को, किसी को कपड़ा देना, किसी को दवा देना, ये इनका कर्म, ये भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेता है व्यक्ति। तो ये कर्मों का इस तरह है। अच्छा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मतलब ये है तत्काल फल देते हैं। भगवान बुद्ध ने 5 महापाप बताए हैं। माता की हत्या, पिता की हत्या, किसी अरहत की हत्या, बुद्ध के शरीर से खून बहाना, क्योंकि बुद्ध की हत्या नहीं की जा सकती, वो तो शरीर छोड़ते हैं, वो तो अपने आप उनका इंटेंशनली जब चाहते हैं छोड़ते हैं, और संग भेद करना, फूट डालना। तो ये चीज़ें हैं कर्म। कुछ कर्म क्या है? प्रोडक्टिव कर्मा है, जनक कर्मा है, जो किसी कार्य के करने से प्रोडक्टिव कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। और कुछ सपोर्टिव कर्मा है। सपोर्टिव कर्मा किसको कहते हैं? जो सपोर्ट से होते हैं। और कुछ डिस्ट्रक्टिव कर्मा है, मतलब जो रोधक हैं और नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और कुछ कट्टता कर्मा है, जो रिजर्व पड़े रहते हैं, जिसे अहोसी कर्मा भी कहते हैं, तो वो पड़े रहते हैं। तो
अभिधम्म में तो यहाँ तक लिखा है, जो हमारे कर्म हैं, जैसे हमने कोई किसी को दुख पहुँचाया, अंग भंग किया और उसके शरीर को दुख पहुँचाया किसी भी अपने अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में, वो हमारा पीछा कर रहा है। जब वो बीमार होगा या जब मैं बीमार होऊंगा, यहाँ तक लिखा हुआ है अभिधम्म में, तो जब मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा, उपचार कराऊंगा, और मेरे जो कर्म हैं वो इतने घातक हैं और मैंने इसका जो फल मुझे मिलना है वो मिलेगा। यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो दवा आप कर रहे हैं, उपचार आप कर रहे हैं, वो असर नहीं करती। बहुत से केस आपने देखे होंगे, 2-3 व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको सेम बीमारी है, एक ही जैसा उनका रोग है, लेकिन डॉक्टर जो है दवा भी उसकी सेम होगी, वो दवा दे रहा, एक व्यक्ति जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है उसके शेड्यूल के अनुसार और दूसरा ठीक नहीं हो रहा है। वो डॉक्टर परेशान है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? तो वो उसके जो कर्म हैं वो उस दवा को बेअसर करते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव इतना ज़बरदस्त है, वो बेअसर कर देते हैं और जितना उसको बीमारी को उसके विपाक तक ले जाते हैं।